मैं डॉक्टर फ़हीमा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी रांची। हमारी प्यारी बच्चियों, आदाब। बस आज मैं आप लोगों को बलवंत सिंह का अफसाना लम्हे के मुतालिक बताऊंगी। ठीक है, शुरू किया जाए। उस दिन आप लोगों को हमने मुख्तसर अफसाने के ज़रिए बलवंत सिंह के मुतालिक भी समझा दिया था और बलवंत सिंह की हालात ज़िंदगी से भी वाकिफ़ करा दिया था। तो उन्हीं का ये अफसाना है लम्हे। तो लम्हे में उन्होंने क्या पेश किया है, इसे देखना ज़रूरी है। ठीक है, बलवंत सिंह ने अपने इस अफसाने में लम्हे में अमाकांत के एहसासात को पेश किया है। अमाकांत अपनी कहानी बयान करता है। वो एक बेफिक्र नौजवान है जिसे कोई रोज़गार नौकरी से मतलब नहीं है। घर वाले उसकी बेकारी से परेशान हैं और चूँकि कुंवारा भी है इसलिए जहन पर हरदम रूमानियत सवार रहती है। जल्दी जल्दी घर से निकलता है, सूट बूट में तैयार होता है और एक कनॉट प्लेस जाने वाली बस में बैठ जाता है। सर्दियों के दिन थे, बस में एक अजीब सुकून तारी था। समझ गई? जब बस में वो बैठा तो इसने पहले औरतों और लड़कियों का जायज़ा लिया और कोई भी लड़की या औरत इसके म्यार व रुमान पर खड़ी नहीं उतरी। चूँकि उसके जहन में ये बात थी कि ज़रा कोई खूबसूरत लड़कियां नज़र आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसने पहले सिर्फ एक औरत ही का जायज़ा लिया था जो इसकी जानिब पीठ मोड़े बैठी थी और 2 बच्चों की माँ भी थी। वो पछता रहा था कि 20-25 मिनट का ये सफ़र यूं ही कट जाएगा, मगर ये औरत हमारे तरफ मुड़कर नहीं देख रही है। दिल बहलावे की कोई हसीन सूरत दिखाई नहीं दे रही है। अब वो इसके मुड़ने का इंतज़ार करने लगा और बस चल पड़ी। टिकट लेते वक्त वो औरत मुड़ी और अमाकांत को एक खूबसूरत चेहरा नज़र आया। चूँकि पूरी कहानी अमाकांत पर है, वो बहुत हसीन थी। देखकर उसे वो शशदरदा रह गया। अब उसे इससे बातचीत शुरू करने के लिए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। उसके जहन में एक बात आई। आखिर इसने बच्चे के दादा की तरफ इशारा करते हुए औरत से पूछ ही लिया कि क्या ये इस बच्चे के दादा हैं। औरत ने हाँ में जवाब दिया और यूं बातों का सिलसिला चल निकला। दोनों में रस्मी से बातें होती रहीं। बातों ही बातों के दौरान इसे पता चला कि वो औरत मुसलमान है। फिर दोनों में फसाद पर बातचीत शुरू हो गई जो तक़सीम हिंद के दौरान हुआ था। समझ गई? इतने में सफ़र ख़त्म हो गया। उसने औरत की मदद करना चाहिए जिसे वो कबूल नहीं किया। अमाकांत आगे बढ़ गया, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसने पलट कर देखा तो उसे औरत के टांग में एक लंगड़ेपन का एहसास हुआ और नज़र आया कि वो औरत लंगड़ी है। और वो सोचने लगा, ऐसी हसीन औरत और ये अजीब अमाकांत के करीब पहुंच जाता है और उस औरत उसे बताती है ना तो उसका शौहर उसे लेने आया ना उसने नौकर भेजा है। और जब अमाकांत इसकी टांग के बारे में औरत से पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो वो बताती है कि किसी फसादी ने इसकी टांग पर लकड़ी मारी थी जब वो लंगड़ी हो गई। इतने में औरत का नौकर आ जाता है और औरत उसके साथ आगे बढ़ जाती है और अमाकांत सोचता रह जाता है। समझ गए? इस तरह से अमाकांत ने उस औरत के बारे में सारी बातें जानने की कोशिश की, मगर फिर वो अपने नौकर के साथ चली जाती है। समझ गई? इसमें इस कहानी में बलवंत सिंह ने इस अफसाने का नाम लम्हा क्यों रखा, ये आपसे सवाल हो सकता है। तो इसमें है कि बलवंत सिंह ने अपने इस अफसाने अमाकांत के लम्हाती सफ़र के तासुरात ही तो पेश किए हैं जो उनका तासुरात था। जाहिर है इस अफसाने के लिए लम्हे मुनासिब और मौजू तरीन उन्वान करार दिया जा सकता है जो एक सेकंड में एक तासुराती जज्बा पेश करता है। समझ गई? फिर ये सवाल आ सकता है, बस के मुसाफिरों में के बारे में अफसाना निगार ने जो तफसील पेश किए हैं उसे अपने लफ्ज़ों में आप बयान करें। तो आप कह सकती हैं, अफसाना निगार के मुताबिक बस में एक अजीब सुकून तारी था। लोग दूर दूर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बस में 3 लड़कियां और 2 औरतें भी बैठी हुई थीं। एक औरत इसमें
आयासी दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी औरत पुष्ट के किए बैठी हुई थी। लड़कियां गोरी थीं और उनके दो दो चोटियां थीं, आंखें भी दरमियानी और बातें भी मीठी थीं। यह था बस का माहौल और इसकी तफसील जो अफसाना निगार ने पेश की है। इस अफसाने का मरकज़ी ख़्याल क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इस अफसाने का मरकज़ी ख़्याल है कि एक दूसरे के दुखों में शिरकत ही हकीकी इंसानियत है। फैज़ ने भी इसके मुतालिक कहा है, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पर आएंगे गम गुसार चले। समझ गई? तो इस तरह से बलवंत सिंह ने इस अफसाने का जायज़ा लिया है और एक तासुराती अफसाना बनाकर इसे पेश किया है। ठीक है, समझ गए इस बात को? फिर अगले क्लास में दूसरे मौजू पर बातें होंगी। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।